नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइगर ग्रुप प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड छात्रों में निरंतर कार्य कर रहा है। और आज का ये वीडियो कुछ एक सूचनाएं हैं जिनका आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कुछ एक बातें हैं जिनको आपका जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और कुछ एक आगे के काम जो कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको बताने के लिए आज इस वीडियो को बनाया गया है। और हम चाहते हैं कि इन बातों को आप आगे अपने साथियों तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि कल से कॉलेज में बहुत दिनों की छुट्टी है। 2 दिन, कल के बाद 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद 1 दिन कॉलेज और खुलेगा, फिर 2 दिन की छुट्टी है। और बीच में आपके काम छूट ना जाए, इसके लिए विशेष कर वीडियो बनाया गया है। तो ज्यादा बात को लंबा न खींचते हुए सबसे पहली बात से शुरू करते हैं। साथियों, बीएड के बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन आ रहा है, मैसेज के माध्यम से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग जो उनकी होनी है और कल छुट्टी है, तो कल वह काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा विभाग में बात की गई है, कल कॉलेज में अवकाश जरूर है, लेकिन आपकी सेकंड काउंसलिंग जो है वह होगी। तो आप लोग समय जो भी आपको बताया गया होगा वहां से, आप उसके हिसाब से वहां पर पहुंचें और अपनी काउंसलिंग करवाएं। किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो हम प्रत्येक समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दूसरी बात साथियों, एलएलबी वाले बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो खुशी आपको मिल गई होगी। हमें लगता है कि कल आपके रिजल्ट घोषित हो गए। मेरे खुद का भी एंट्रेंस था, तो कल आपका रिजल्ट आ गया है। और इस बात के लिए मैं सबसे पहले कुलपति जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम उनके पास एक बार मिलने के लिए गए और उन्होंने सख्त शब्दों में परीक्षा कार्यालय से बात करी और कहा कि आज रात को रिजल्ट आना चाहिए। उस रात को रिजल्ट आया। तो ये उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। जितनी हमारी उनसे आज तक बात हुई है, तो अच्छा लग रहा है कि एक काम करने वाले कुलपति विश्वविद्यालय में है और ऐसे ही उनका आगे से व्यवहार रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एलएलबी की भी जो आपको बताना चाहता हूँ कि आ चुकी है उसके रिजल्ट। और आप लोग पूछ रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी, तो परीक्षा कार्यालय की जिम्मेदारी थी कि आपकी मेरिट, आपकी जो भी रिजल्ट है उनको आउट करना। अब ये जो जिम्मेदारी है ये विभाग की है। तो विभाग में अभी बीच में तो छुट्टी है, मुझे लगता है कि शायद कुछ एक दिन, 4-5 दिन के बाद विभाग में जो भी आपकी लिस्ट लगेगी उसके हिसाब से आपके वहां की काउंसलिंग करवाई जाएगी। और जिस हिसाब से सीट डिवाइड है कास्ट वाइज और ईडब्ल्यूएस जो भी चीजें हैं, उसके बाद आप लोग वहां से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रही एलएलबी की बात। तीसरी बात साथियों, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा एमए में एडमिशन करा दो, एमएससी में एडमिशन करा दो। तो मैं सभी लोगों से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग, हम जानते हैं कि आपको बहुत सारी उम्मीदें हमसे हैं, लेकिन जब मास्टर्स में आप प्रवेश लेते हैं तो वहां कुछ लिमिटेड सीट्स हैं। और उनमें जहां तक जितना हमारा, जैसे कि जेडबीसी की बात करते हैं, तो अभी बहन से पूछ ही रहा था कि वहां प्रवेश के क्या हालात हैं, तो वहां प्रवेश पूरे हो चुके हैं। और एमए की जो बात है वहां भी प्रवेश लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं। तो आप लोग इस तरह से हमें, जब आप कहते हैं कि भैया आप करवा ही दीजिए, आप लोग करवा सकते हो, आपसे कहना चाहता हूं कि हमें आपका प्रवेश कराने में कोई दिक्कत नहीं है। फीस आपने देनी है, पढ़ाई आपने करनी है, हमारे तो अच्छी बात ही रहेगी कि अगर हम आपका प्रवेश करा पाते हैं। लेकिन उसमें कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ वहां पर कुछ नियम है और कुछ सीट लिमिटेड, कुछ सीट्स होती हैं। तो इसके चक्कर में शायद आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण आपका एडमिशन वहां पर नहीं हो रहा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपका प्रवेश नहीं करा रहे हैं। तो ये रही आपके एमए के एडमिशन की बात। ये 3 सूचनाएं सभी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप तक पहुंची हैं तो जरूर आप अपने आने वाले अपने अगले साथियों तक इस बात को पहुंचा दें। उसके बाद साथियों, आपको कुछ एक बातें भी बतानी है। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम की। बहुत अच्छी बात है, हमारे वर्षों की मेहनत है, हमारे वर्षों का प्रयास है कि हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे परिसर को डिजिटल बनाया जाए। और आसपास के क्षेत्रों में, किसी भी जनपद में, अगल बगल के हमारे क्षेत्र लगते हैं, वहां कहीं पर भी एटीएम सुविधा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा पहला परिसर बनेगा जहां पर डिजिटल हमारे पास एटीएम मशीन होगी। तो मैं सभी लोगों को, पहले हमारे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से कुछ एक दिन में, बहुत जल्दी, जितनी मेरी बात उनसे हुई है, जितने लोग वहां के कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, कि सोमवार तक वह लगने के पूरे पूरे आसार है। अब इस बात को लेकर के पता चल रहा है, कल हम तो कुछ लोग आगे, भैया नहीं तुमने सोमवार कहा था, सोमवार कोई नहीं लगी। तो सोमवार तक संभावना है लगने की, लेकिन बहुत जल्दी। आज उसके सर्वर का काम करवा दिए गए, ऊपर की जो भी व्यवस्थाएं थी वह सारी चीजें करवा दी गई हैं। बहुत जल्दी आपको एटीएम का लाभ मिलेगा। केवल वह छात्र छात्राओं के लिए नहीं, अभी तो शिक्षक वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, सारे लोग उसकी सुविधाएं ले पाएंगे। और ये बहुत छात्रों में हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमने वर्षों से इसके लिए मेहनत करी है। ये रही एटीएम की बात। उसके बाद आज बहुत अच्छी बात है, आज हमसे सफाई कर्मचारी मिले और खुद आके जब हमने उनसे कहा कि भैया हमने सफाई करी है, बीए में भी मनोज भाई हमें मिल रहे थे कि हमने बीए में भी सफाई करी है, बीसी में भी हम सफाई करके आए हैं, और दृश्य कला का जो नीचे संकाय है वहां पर सफाई मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है, भी नहीं हो पाई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन तक हमारी वीडियोस पहुंच रहे हैं, हमारे काम पहुंच रहे हैं और वे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा एक और समस्या मुझे बताई गई, हमें बताई गई कि पर्यावरण मित्र यहाँ पर कम है और पर्यावरण मित्रों की बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, अगर आप तक हमारी बात पहुंचती है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं, करबद्ध आग्रह करना चाहते हैं कि पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति की जाए। क्योंकि एक एक कर्मचारी को 5-5 विभाग, 6-6 विभाग दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे उन्हें भी काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमी, 5-6 लोगों की कमी वहां पर हो चुकी है और लोग कम है।
तो विश्वविद्यालय प्रशासन में बात कहते हैं कि पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक विभाग में प्रत्येक कक्षा में सफाई हो और हमारा विश्वविद्यालय जो हम कहते हैं कि क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस की बात हम करते हैं वह हो। तो ये रहा साथियों सफाई की बात। उसके बाद जीआईएस में बहुत सारी शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि एग्जाम हमारे चुनाव से पहले उन्हें बुला लिया गया था, लेकिन अभी भी कोर्स की बात, सिलेबस की बात, बहुत सारी चीजें अभी पता तो मुझे नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो फोन आया उसमें हमें जीआईएस की भी एक बात बताई गई है, बहुत ही जल्द है, कुछ एक दिन तो विद्यालय बंद है, परिसर बंद है, तो उसमें भी हम काम करेंगे। जीआईएस के कोई भी विद्यार्थी अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही तो कृपया करके आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप अपनी बात जो भी आपकी समस्या है वो आप हम तक पहुंचाइए और इस मामले में हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद साथियों और कोई बात तो मुझे यहाँ पर बताने वाली, जितने ये सारी बातें मुझे लगता है कि हो चुकी हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हम संकल्प पत्र के माध्यम से भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे काम हम इस कैंपस में कराने वाले हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी समस्या आपकी होती है आप हमें बताइए, आप मुझे बताइए, भाई राहुल सिंह धामी को बताइए, संगठन के किसी भी व्यक्ति को आप बताइए। आपकी प्रत्येक समस्या, प्रत्येक कठिनाई में हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी लोगों के साथ खड़े हैं। और इन सूचनाओं को मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कृपया करके आगे अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। सब आप बीएड की बात को तो जरूर बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कल छुट्टी और कल हमारी काउंसलिंग होगी कि नहीं। और एलएलबी की भी बात, क्योंकि आजकल का ये इसमें लगातार बात चल रही है, तो इसके लिए भी आप बता दीजिएगा। और प्रवेश की बात भी मुझे लगता है कि हो चुकी है और ये सारी सूचनाएं आप आगे आने वाले अपने साथियों को देंगे, ऐसी हमें आशा है। और आपकी प्रत्येक तरह की समस्या में हम कंधे से कंधा मिलाकर टाइगर ग्रुप आपके साथ खड़ा है और आपका लगातार सहयोग, आपका समर्थन हमें मिल रहा है। लगातार हम छात्रहितों में आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। कहीं पर बात नहीं भी हो पाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक आध दिन से नहीं आया, तो कई बार काम भी बढ़ते हैं जिस चक्कर में हम नहीं उसे प्रदर्शित कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे भूल गए, प्रत्येक दिन काम चल रहा है। हमारा जो आपसे वादा था कि वादा है आपसे, भरोसा नहीं टूटेगा, आपको बिल्कुल भी निराश हम लोग नहीं होने देंगे। प्रत्येक दिन हम स्वयं से, भाई राहुल सिंह धामी और संगठन के प्रत्येक सदस्य लगातार काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।